आप देख रहे हैं एबी अवेयरनेस, सत्य जो सशक्त बनाता है। और अभी हम लोग हैं गढ़वा गढ़वा जिला के सिविल सर्जन के पास। आइए इनसे 3 सवाल करते हैं। सर, पहले तो मुझे ये देख के बहुत ही खुशी हुआ कि सर आपका टाइम ओवर हो चुका है ड्यूटी का, लेकिन फिर भी आप अभी इतना देर तक लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ऑफिसर ऐसे हैं जो अपने समय पूर्ता उसके बाद चले जाते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बहुत ये लगा, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए, बहुत छोटा सा बात है। और जब काम है तो काम करना ही है, रुकना ही है, हम ही को करना है। तो समय थोड़ा देखना है। और डॉक्टर्स तो ऐसे भी 24/7 काम करते हैं। डॉक्टर के लिए कोई टाइम नहीं है, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस के लिए कोई टाइम नहीं है, सेना के लिए कोई टाइम नहीं है। तो डॉक्टर्स जान बचाने का काम करते हैं, तो वो समय नहीं देखते हैं। तो कोई वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो हम कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अपना 3 सवाल पे। सर ये बताइए, जो ब्लड बैंक जो है वो पूरा तरीके से जर्जर हालत में है। वो पूरे तरीके से जर्जर हालत में दिख रही है, उसमें से पानी चूता है। तो सर इस पर आपका क्या कहना है कि जब ब्लड बैंक ही जर्जर स्थिति में है, संवेदनशील जगह है वो पूरा, तो उसमें ब्लड कैसे सुरक्षित रहेगा? ब्लड बैंक का जो बिल्डिंग है वो ठीक नहीं है। उसका एस्टीमेट बन रहा है, इसके रिकंस्ट्रक्शन होगा, फिर से बनाया जाएगा एक अच्छा सा ब्लड बैंक। और ब्लड बैंक के बगल में या ब्लड बैंक के ऊपर में एक इसका और एडवांस्ड फॉर्मेट हम लोग बना रहे हैं, जिसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। सेपरेशन यूनिट होता है वो। अभी तो केवल हम लोग पेशेंट्स को ब्लड दे रहे हैं, लेकिन जब से हमारा कंपोनेंट बन जाएगा तो हम लोग जैसे प्लेटलेट्स हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा या प्लाज्मा होगा, तो मतलब ब्लड को सेपरेट करके पार्ट बाय पार्ट करके जिस पेशेंट को जो ज़रूरत रहेगा उसको उस हिसाब से देंगे। बिल्डिंग का काम शुरू होगा, अभी हम लोग का एस्टिमेट बन रहा है। आप सही बोल रहे हैं कि बिल्डिंग की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ब्लड जो है हमारा, ब्लड रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और हर तरह से हमारे पास इक्विपमेंट्स है। ब्लड बिल्कुल सेफ तरीके से रखा हुआ है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी। दूसरा सवाल ये है कि अभी हम ब्लड बैंक में गए थे, वहाँ पे ब्लड की कमी हो रही है, हमको जहाँ तक लग रहा है। और जनता से भी मैंने पूछा था तो लोग बोले कि ब्लड सही समय पे नहीं मिल पा रहा है। तो क्या रक्तदान के लिए कोई ऐसा कदम आप उठा रहे हैं जिससे पूरे गढ़वे शहर को वो मिले? नवंबर में अभी ब्लड डोनेशन कैंप का स्टार्ट किए थे हम लोग, और जिसमें कि जिले के सभी ऑफिसर्स ही शुरू किए थे ब्लड डोनेशन। डीसी साहब दिए थे, डीडीसी साहब दिए थे, एसपी साहब दिए थे, हम दिए थे। और जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, डीएसपी हैं, बीडीओ हैं, इसके सभी लोग आगे बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेट किए थे। और हम लोगों का ये मंशा था, हम लोग ये चाह रहे थे उसमें कि पब्लिक जाने कि ब्लड डोनेशन ज़रूरी है। और अगर डोनेट नहीं करेगा कोई ब्लड, तो ब्लड कहाँ से आएगा? ब्लड तो फैक्ट्री में नहीं बनता है, दवा दुकान में नहीं मिलता है कि खरीद लिए। तो ब्लड जो भी आ रहा है डोनेशन से आ रहा है। डोनेशन के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है अच्छे से चले। डोनेशन कैंप्स बार-बार लगाते तो हैं। अभी रिसेंटली आप कैंप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हाँ, कैंप अभी भी लगा है। हमारा टारगेट रहता है कि करीब-करीब 80-90 कैंप लगाएँ साल में। तो उ और कैलेंडर बना रहता है इसके लिए, ब्लड डोनेशन कैंप्स के लिए। और मेजॉरिटी ऑफ जो ब्लड हम लोग को मिलता है वो वहीं से मिलता है, डोनेशन कैंप से। लेकिन ये बात भी सच है कि जितना ब्लड हम लोगों को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग रोज़ 30-40 यूनिट ब्लड जो है फ्री में दे रहे हैं। चाहे सिकल सेल का पेशेंट हो, थैलेसीमिया का पेशेंट हो, एचआईवी का हो, कैंसर का हो, किडनी फेलियर का पेशेंट हो, तो जो भी पेशेंट आता है सबको हम लोग दवाई देते हैं बिना लिए हुए। चूँकि अब एक ये भी नियम है कि अगर आप ब्लड किसी को दे रहे हैं तो बदले में नहीं लेना है, तो बदले में माँगते नहीं हैं, लेकिन खपत तो हमारा हो रहा है। उतना ब्लड हम लोग को रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, चाहे डोनेशन के माध्यम से या जिस तरीके से। और गढ़वा जिला बैकवर्ड जिला है ही, यहाँ लोगों के बीच में ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत गलतफ़हमी है। लोग जानते नहीं हैं कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है ब्लड डोनेशन करना। लेकिन बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं यहाँ ब्लड डोनेशन को लेके। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा हम शॉर्ट में रहता है, लेकिन फिर भी ब्लड हमेशा अस्पताल में रहता है। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का आपको नहीं मिले आज अभी, वो बात अलग है, लेकिन ब्लड हमेशा रहता है। और उसमें अब थोड़ा-सा देरी जो हो रहा है, लोगों को जो असुविधा हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि जो ब्लड हमारे पास आता है उसका हम लोग सैंपल भेजते हैं रांची जी, जाँच जी। करने के मेरा लिए। तीसरा सवाल इसी पर था, तो इस पे मैं अभी पूछूँगा ही। ये बताइए कि अभी जो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इमरजेंसी पेशेंट कोई आया और ब्लड बैंक में गया
अब वहाँ तो पहले ब्लड की कमी है ही, जो रियलिटी है। उसके बाद जो है अगर कोई डोनर देता भी है ब्लड, तो ब्लड देने के बाद क्या होता है कि लोग बोलते हैं, वहाँ के जो बैठते हैं वो बोलते हैं कि अभी ब्लड नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्योंकि ये ब्लड सैंपल जाएगा रांची, और रांची से जो एचआईवी टेस्ट होके आएगा उसके बाद दिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि नैट का जो वो मशीन होता है उसको गढ़वा सदर अस्पताल में आना चाहिए? आना तो ज़रूर चाहिए। तो इस पर क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं आ पा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि नैट मशीन ऐसा मशीन है जो कि पूरे स्टेट में एक ही है। गढ़वा तो हमारा बहुत छोटा ज़िला है, बहुत सुदूर ये है, किसी दूसरे ज़िले में भी नैट मशीन नहीं है। ऑफ कोर्स अगर हर ज़िले में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुविधा होगी, और हम लोग माँग किए भी हैं। सरकार प्रयासरत है, छोटा-मोटा मशीन नहीं है ये नैट मशीन। करोड़ों करोड़ का इसका दाम है, और इस तरह का मशीन उसको चलाने के लिए टेक्नीशियंस, उसका फैसिलिटी, केवल एक मशीन नहीं होता है कि आप खरीद लिए रख लिए, उसको चलाने के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत टेक्निकलिटीज़ रहता है, जो कि सरकार प्रयासरत है कि नैट मशीन हर ज़िले में हो जाए। अभी तक फ़िलहाल केवल रांची में है, इसलिए हम लोगों को ब्लड जाँच करने के लिए रांची भेजना पड़ता है, और जब वहाँ से रिपोर्ट आ जाता है नैट टेस्टिंग का, तभी हम लोग ब्लड देते हैं किसी पेशेंट को। तो इसमें कभी-कभी देरी हो जाती है, क्योंकि जब रिपोर्ट आएगा तभी हम लोग ब्लड देंगे, उसके पहले दे नहीं सकते हैं। तो इस देरी के चलते असुविधा तो पेशेंट को होता ही है, बात स वाजिब है, लेकिन इसका कोई उपाय भी नहीं है। तो गढ़वा इतना बड़ा जिला है और यहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ आते हैं, तो क्या हमारे माननीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या उनको नहीं लगता है कि हमको या गढ़वा को देना चाहिए ये चीज़? नहीं, वो प्रयासरत हैं कि हर जगह मिले, हर ज़िले में। हमारे लिए गढ़वा प्रायोरिटी है। हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो गढ़वा हमारे लिए प्रायोरिटी है। माननीय मंत्री जी के लिए पूरा झारखंड उनका है। उनको हर जिला को देखना है, केवल गढ़वा को नहीं तो देखना है। पूरे जिले में तो कम से कम काम करें उस पे। हाँ, वो काम हो रहा है कि हर जिले में मिले। जैसे कि ऐसा, और ये भी नहीं है कि रांची में एक है तो जमशेदपुर में है या बोकारो में है, देवघर में कहीं नहीं है, केवल रांची में है। इसीलिए जब तक वो नहीं आ जाता है तब तक तो थोड़ा दिक्कत है ही। गढ़वा, हम जैसा हम बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रायोरिटी है गढ़वा, क्योंकि हम गढ़वा में रहते हैं। मंत्री जी का जहाँ पूरा झारखंड उनका अपना है, उनको हर जिले को देखना है। तो कोशिश है सरकार की कि हर जिले में नैट मशीन लगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और मेरा मेरा खुद का जो सवाल है, आपका ब्लड बैंक को लेकर के आपका क्या विज़न है? विज़न अभी जैसा हम बताएँ कि एक तो ब्लड बैंक सुचारू रूप से चले, तो सुचारू रूप, ये केवल सरकार का दायित्व नहीं है ब्लड बैंक चलाना। लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी तब तक सुचारू रूप से ब्लड बैंक नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लड कौन डोनेट कर रहा है? पब्लिक ही तो ब्लड डोनेट कर रही है ना। तो जब ब्लड पब्लिक डोनेट नहीं करेगी तो ब्लड बैंक कहाँ से चलेगा? तो बंद हो जाएगा। तो पब्लिक को आगे बढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ब्लड डोनेशन अच्छा चीज़ है, जान किसी की बचा रहे हैं, और ब्लड देना कोई बहुत बड़ा चीज़ भी नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि महादान है, ब्लड, रक्तदान महादान, इसमें क्या महानता है ब्लड देने में? एक 300 एमएल ब्लड अगर हम किसी को दे रहे हैं तो मेरा क्या बिगड़ जा रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। हम तो 1 ग्लास पानी पी लेंगे, उसके बराबर हो जाएगा। जागरूकता अभियान इस प्रयास कर रहे हैं? हाँ, हम लोग हमेशा जागरूकता अभियान नवंबर से ही अभी ज़ोर से लगाए हुए हैं। इसके पहले भी हमेशा जागरूकता अभियान चलता है। लेकिन इनर्शिया तो है ही हमारे ज़िला में। गढ़वा ज़िला थोड़ा-सा है, वो उतना जल्दी से फ़ॉलो नहीं करता है लोग, और चूँकि ये उतना एजुकेटेड और उतना फॉरवर्ड ज़िला नहीं है, दूर सुदूर क्षेत्र भी है यहाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारा ज़िला भी आगे बढ़े और लोग आगे बढ़ चढ़ कर के इसमें डोनेट करें ब्लड। जुड़े रहिए एबी अवेयरनेस के साथ, सत्य ही सशक्त बनाता है। जय हिंद, जय भारत।